ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से श्री साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की बहुत खूबसूरत लीला लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन श्री हेमांत पंत जी ने अध्याय 1 में किया है। और आज की लीला जो है वो गेहूँ पीसने की कथा के संबंध में है। बाबा ने उस वक्त जब ये गेहूँ पीसने की जो लीला की थी, बाबा वैसे प्रतिदिन अपने चक्की में गेहूँ पीसा करते थे। और वो गेहूँ पीसने का अर्थ था, देखिए बाबा को उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बाबा तो भिक्षा वृत्ति द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन ये जो गेहूँ पीसने की जो बाबा की जो लीला होती थी, वो अपने भक्तों के दुखों को, अपने भक्तों के रोगों को, उनके बुराइयों को, उनकी नकारात्मकता को बाबा पीस कर दूर करते थे। ठीक है, जिस प्रकार बाबा ने उस वक्त इस तरह की बाबा लीला की थी, बाबा ने अपने भक्तों के कष्टों को जो बाबा ने पीस कर खत्म किया था, उसी तरह अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी, कोई दुख, किसी तरह की कोई रोग, बीमारी या कोई भी असाध्य रोग आपके जीवन में चल रहा हो, तो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। देखिएगा आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हो, जिस भी तरह की परेशानियां चल रही हो, अब बाबा उसको ज़रूर दूर करेंगे। आप इस कथा को सुनिए, और इस कथा को अगर आपके पास साईं सच्चरित ग्रंथ है तो आप उसका श्रवण कीजिए, क्योंकि इस कथा में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। अध्याय 1 जो है ये, इसमें बहुत शक्ति है। इसमें आपके दुखों को, पापों को पीस कर बाबा दूर करेंगे। ये आप निश्चित रूप से अपने मन में इस बात को यकीन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है साईं सच्चरित ग्रंथ तो आप इस कथा को सुनिए। यूट्यूब पर इसकी कथा साईं सच्चरित की अध्याय 1, अध्याय 2 करके सीरीज़ वाइज इसका वर्णन किया गया है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, आज के लिए ये जो मैं बता रही हूँ कथा, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। गेहूँ पीसने की कथा, इसमें हेमांत पंत जी ने वर्णन किया है उस वक्त। ठीक है, सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुँह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूँ डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने का क्या लाभ है, उनके पास तो कोई भी नहीं है और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियाँ भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहाँ से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूँ पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, न ही कोई बाल बच्चे और न ही कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि वह यह आटा हम सब लोगों में वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर ले जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडीवासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विशुचिका यानी हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूँ नहीं वरन विशुचिका यानी कि हैजा थी, जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजा की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा और मेरा कौतूहल जागृत हो गया।
मैं स्वयं से यह प्रश्न करने लगा कि आटे और विषुची का हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य क्या था इसमें? आटा पीसने इस शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार में से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और दीर्घ काल तक उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक और शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वह पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान और आत्मानुभूति संभव नहीं है। देखा आपने कितनी खूबसूरत बाबा की लीला है, बहुत ही सुंदर बाबा की लीला है। मैं सच में ये बात कह रही हूँ आपसे कि आप इस लीला का अगर डेली नियम पूर्वक इसका श्रवण करेंगे या पठन करेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही होंगी, बाबा उसे भी इसी तरह, जिस तरह उन्होंने गेहूँ पीसे थे और उसको आपको पता ही है कि गेहूँ पीसने का अभिप्राय क्या था, उसी तरह बाबा आपके जीवन के भी सारे दुखों को, पापों को, तापों को, दुर्भाग्यों को इसी तरह पीस के बाबा आपकी ज़िंदगी से उन्हें दूर करेंगे। और आप इस लीला को, बाबा के इस अनुभव को अपने जीवन में अमल कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, ठीक है। और बाबा का नाम जाप करते रहिए। इन्हीं बातों के साथ आज सभी साईं भक्त अपने अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें और अपने अच्छे कर्तव्य करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वो अंतर्यामी हैं, वो ब्रह्मांड नायक हैं। आपको उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो कर्म है ना, वो बाबा तक वो ज़रूर पहुँचेंगे। आपके अच्छे कर्म बाबा के दिल में अपनी जगह बना लेंगे और देखिएगा आप हमेशा बाबा आपका संरक्षण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।